धृतराष्ट्र का जन्म अंधे के रूप में कैसे हुआ था? एक पौराणिक कथा के अनुसार शांतनु के सत्यवती से विवाह के पश्चात सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य की बाल्यावस्था में ही शांतनु का स्वर्गवास हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने ही किया। चित्रांगद के युवावस्था प्राप्त करने पर भीष्म ने उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, किंतु कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सिंहासन सौंपा। विचित्रवीर्य को राज्य सौंपने के पश्चात भीष्म ने अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। कुछ वर्ष के बाद विचित्रवीर्य क्षय रोग से पीड़ित होकर निसंतान मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। अचानक उन्हें अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हो आया। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए, अतः मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम अपनी विद्या से उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले कि वे 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते रहें, तभी उनको गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डर अपने नेत्र बंद कर लिए। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। लौटने पर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा, माता, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी ने आनंद पूर्वक वेदव्यास से भोग कराया। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। समय आने पर अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ।